हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेशनल हाईवे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है, सबसे छोटा। जितने भी राजमार्ग से क्वेश्चन बनेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, और इसका हम लोग थ्योरी भी सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और इसमें टॉप 40 प्रश्न हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग नेशनल हाईवे कहते हैं। तो राजमार्ग का जनक किसे कहा जाता है? तो राजमार्ग का जनक अशोक को कहा जाता है। शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग जिसे हम लोग NH1 कहते हैं, ये कहाँ में है? तो शेरशाह सूरी मार्ग है जो कि NH1 के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GT रोड कहते हैं। तो GT रोड है जो किस किस हाईवे से मिलकर बना है? तो आपको याद रखना है NH1 और NH2। NH मतलब देखिएगा जहाँ भी NH का उपयोग होगा तो आप लोग को समझना है नेशनल हाईवे का उपयोग किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग नेशनल हाईवे के बारे में जानते हैं। तो NH1 है जो कि दिल्ली से अमृतसर जाता है। तो NH1 कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको याद रखना है दिल्ली से अमृतसर। उसके बाद NH1A है जो कि अमृतसर से श्रीनगर को जोड़ता है। कहाँ से? अमृतसर से श्रीनगर को। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा आप लोग, तो आपको पूरा के पूरा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए NH2 है जो कि दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। NH2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। NH3 है जो कि आगरा से मुंबई तक जाता है। NH3 कहाँ से? तो आगरा से मुंबई तक है। NH4 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो NH4 का विस्तार है जो कि मुंबई से चेन्नई तक है। उसके बाद देखिएगा NH5 है जो कि चेन्नई से कोलकाता तक है। कहाँ से? NH5 चेन्नई से कोलकाता तक है। उसके बाद NH6 है जो कि कोलकाता से मुंबई, ठीक है, कोलकाता से मुंबई। और NH7 है जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी आपको याद रखना है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। NH2 दिल्ली से कोलकाता हो गया। NH3 आगरा से मुंबई हो गया। NH4 मुंबई से चेन्नई। NH5 चेन्नई से कोलकाता। और NH6 कोलकाता से मुंबई। और NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। आगे बढ़ जाते हैं। NH8 है जो कि दिल्ली से मुंबई भाया जयपुर। NH8 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से जयपुर। NH9 है जो कि पुणे से मछलीपट्टनम। कहाँ? NH9 है जो कि पुणे से मछलीपट्टनम। और NH10 है जो कि दिल्ली से फजित्सका। NH10 कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली से फजित्सका तक है। और NH47 से यानी कोची से विलिंगटन द्वीप, जो कि 6.5 किलोमीटर सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है? तो कोची से विलिंगटन द्वीप, जिसे हम लोग NH47 से कहते हैं। कितना है? तो 6.5 किलोमीटर। आगे बढ़ जाते हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क बताइए। तो भारत का सबसे लंबा सड़क है जो कि NH44 है। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारत का सबसे लंबा सड़क NH44 है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत के पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे कौन कौन है? तो आपको याद रखना है मुंबई पुणे। भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे। भारत का सबसे लंबा सड़क NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। कौन सा है? तो भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। और ये इसमें कितना लेन है? तो टोटल 14 लेन है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज? तो यह है जो कि दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता दिल्ली को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता दिल्ली को जोड़ता है। आइए हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लाल दर्शाया गया है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये है जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये देखिएगा, ये आप लोग फिगर में देखिएगा, यहाँ पे ये चतुर्भुज के रूप में होता है, ठीक है। अब देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि कौन कौन हाईवे से मिलकर बना होता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि NH2 NH8 NH4 और NH5, ये चारों मिलकर बना है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो यह दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता दिल्ली को जोड़ता है, जिसे हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। मैप में आप लोग देखे होंगे ही। आगे बढ़ जाते हैं। पूरब पश्चिम गलियारा क्या है? तो पूरब पश्चिम गलियारा है जो कि पोरबंदर। कहाँ से? पोरबंदर। यहाँ पे पोरबंदर हो जाएगा। पूरब पश्चिम गलियारा जो कि पोरबंदर, गुजरात में है पोरबंदर, वहाँ से सिलचर तक है। तो आपको याद रखना है पूरब पश्चिम गलियारा, प से पूरब और प से पोरबंदर, ठीक है।
आपको इस तरह से याद रखना है। पूर्व पश्चिम गलियारा है जो कि पोरबंदर गुजरात से सिलचर तक है। उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, और देखिएगा एक बात आपको ध्यान रखना है, पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, ये दोनों एक दूसरे को झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ में काटते हैं दूसरों को, तो ये दोनों एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर गुजरात से सिलचर तक, और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। उसके बाद देखिएगा खरदुगला। खरदुगला किसे कहते हैं, जिसे हम लोग लेह मनाली मार्ग भी कहते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा सड़क है जो कि खरदुगला लेह मनाली मार्ग है। ये आप लोग भी जानते होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा सड़क लेह मनाली रोड। नेक्स्ट देखेंगे न्यू नेशनल हाईवे के बारे में। हम लोग अब जानते हैं कि न्यू नेशनल हाईवे में कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख रखाव करने का काम NHIA करता है। कौन करता है, तो आपको याद रखना है NHIA। NHIA का पूरा नाम पूछता है तो उसका नाम भी हम लोग जान लेते हैं। तो NHIA का पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या नाम है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव कौन करता है, तो NHIA करता है। इसका पूरा नाम हम लोग जान ही लिए। अब आगे हम लोग जान लेते हैं स्टेट हाईवे का निर्माण और रखरखाव कौन करता है, तो आपको याद रखना है SPWD। कौन करता है, SPWD, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं राजलोक निर्माण विभाग। राजलोक निर्माण विभाग। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार 31 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई, आपको याद रखना है, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है, कितना है, 17,757 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितना है, 11,737 किलोमीटर, और राजस्थान में है जो कि 10,342 किलोमीटर है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 11,737 किलोमीटर, और राजस्थान में 10,342 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, यहाँ पे दर्शाया गया था जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, जो कि यहाँ पे देखिएगा इस चतुर्भुज प्रकार के एक यहाँ पे आकृति बनता है सभी NH मिला के। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा NH कहाँ से कहाँ मिलकर बना है, तो उसका सबसे ज़्यादा असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद मणिपुर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH-27। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है, और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है जो कि 4,112 किलोमीटर है। उसके बाद देखिएगा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए असम के सिलचर से निकल जाता है, जो कि NH-27 जंक्शन पर समाप्त होता है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि NH-27 है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई टोटल 4,112 किलोमीटर है, और यह कहाँ से शुरू होता है, जो कि हम लोग पीछे क्वेश्चन में पढ़े थे, गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और असम के सिलचर में निकल जाता है। कहाँ, तो NH-37 जंक्शन पर निकल जाता है। उसके बाद आगे देखिएगा, भारत के ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दर्शाया गया है टोटल 7 राज्यों से होकर गुजरता है, इसलिए इसे पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, 7 राज्यों से होकर गुजरता है, और ये पूरब साइड में है तो इसलिए पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहते हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई कहाँ में है, गुजरात में है, जो कि ये है जो कि NH-27 है। इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ में है, तो गुजरात में है, कितना, 974 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत का सबसे दूसरा लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। कौन है, तो NH-44 है। इस राजमार्ग की लंबाई है जो कि 31,717 किलोमीटर है, जो भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने, 13 राज्यों से होकर गुजरता है। इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। तो ये उत्तर साइड में स्थित है, इसलिए इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो ये उसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, और ये आगे राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। तो भारत का सबसे, अगर पूछेगा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यह NH-44 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
NH44 किन किन महत्वपूर्ण सिटी से होकर गुजरता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये श्रीनगर से गुजरता है, पठानकोट कहाँ में, यहाँ पंजाब में है, तो वहाँ से गुजरता है, जालंधर, लुधियाना, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, झांसी, ग्वालियर, सागर, नागपुर, हैदराबाद, कुरनूल, कन्याकुमारी से होकर गुजरता है। कौन? NH44 जो कि सबसे बड़ा राजमार्ग है। भारत के पूर्वी, पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ में काटता है? तो ये आप लोग भी जानते होंगे, झांसी में काटता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पूरा पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 327B है। आपको याद रखना है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 327B है। 327B राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1.2 किलोमीटर है। कितना? 1.2 किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1.2 किलोमीटर है। ठीक है। NH4 के बारे में हम लोग जानते हैं। तो NH4 है जो कि अंडमान निकोबार में 230 किलोमीटर लंबा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितना? तो NH4 है जो कि अंडमान निकोबार में 230 किलोमीटर एक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे पहले इसको नोट हम लोग जान लेते हैं, इसके पहले क्या था। तो पहले अंडमान निकोबार को राष्ट्रीय राजमार्ग NH223 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे NH4 के नाम से जाना जाता है। अब इसे NH4 के नाम से जाना जाता है, जो कि टोटल 230 किलोमीटर लंबा है। NH7 के बारे में जानते हैं। NH7 है जो कि पंजाब के कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पंजाब के फाजिल्का से स्टार्ट होता है। कहाँ से? यहाँ पे फाजिल्का हो जाएगा, तो पंजाब से फाजिल्का से प्रारंभ होता है, जो कि कहाँ से? जो कि हरियाणा से होते हुए उत्तराखंड तक जाता है। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ से लेकर होकर जाता है। ठीक है। तो NH7 है जो कि पंजाब के फाजिल्का से प्रारंभ होता है और कहाँ कहाँ तक जाता है? तो ये बद्रीनाथ तक लास्ट हो जाता है। उत्तराखंड के देहरादून से होते हुए ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ से होकर जाता है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण NH के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो NH1 है। NH1 हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, उसका अब हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। तो NH1 है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है। तो आपको याद रखना है NH1 कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है, जो कि बारामूला को लेह से जोड़ता है। कहाँ से? तो बारामूला से लेह को जोड़ता है। NH2 है जो कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग डिब्रूगढ़ कहाँ में है? असम में। असम से तुंगपंग, कहाँ? तुंगपंग मिजोरम तक जाता है। तो NH1 जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है और लद्दाख में स्थित है, जो कि बारामूला को लेह से जोड़ता है। NH2 है जो कि कहाँ से? डिब्रूगढ़ असम से तुंगपंग मिजोरम तक जाता है। पहले कोलकाता से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग को NH3 के नाम से जाना जाता था। तो पहले कोलकाता से दिल्ली तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग था उसे हम लोग NH3 के नाम से जानते थे। पंजाब स्थित अटारी को लेह तक जाता है। तो पंजाब स्थित अटारी से लेह तक जाता है NH3। आगे बढ़ जाते हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग है हरियाणा को राजस्थान से जोड़ता है। NH11 है जो कि हरियाणा को राजस्थान से कौन जोड़ता है? तो NH11 है जो कि हरियाणा से राजस्थान को NH11 जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसे हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्या है? उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जो कि भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना कौन है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसे हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 2001 में किसने स्टार्ट किया था? तो 2001 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था, जो कि परियोजना 2012 में पूर्ण हुई। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जो कि सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2001 में स्टार्ट हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्टार्ट किया गया था, 2012 में समाप्त हुआ। ठीक है। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है जो कि 5846 किलोमीटर है। आगे बढ़ जाते हैं। NH19 ये राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता से आगरा तक जाता है। NH19 है जो कि कोलकाता से आगरा तक जाता है, जो 4 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्य हैं NH19 में जो कि है? तो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, बिहार है और उत्तर प्रदेश। NH19 ये राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता से आगरा तक जाता है, 4 राज्यों से होकर गुजरता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। NH44 इस परियोजना में आगरा से दिल्ली तक का भाग NH44 का हिस्सा है। ये पूरी परियोजना भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। NH44 13 राज्यों से होकर गुजरता है। NH19 है जो कि 4 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस वे, तो दिल्ली मुंबई चेन्नई है जो कि NH48 है जो कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई को जाता है। तो NH48 है जो कि दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई को जाता है, जिसकी कुल लंबाई 2807 किलोमीटर 7 राज्यों से होकर जाता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, चेन्नई और कोलकाता। तो
तो NH48 है जो कि 7 राज्यों से होकर जाता है। टोटल लंबाई है जो कि 2807 किलोमीटर है। और यहाँ पे दर्शाया गया है कि कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग राजमार्गों के बारे में जानेंगे, स्टेट हाईवे के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टेट हाईवे के बारे में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, सबसे ज़्यादा हाईवे महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद गुजरात। NH47 है जो कि गुजरात से नागपुर है। NH47 आपको याद रखना है, गुजरात से नागपुर जाता है। NH52 कर्नाटक से पंजाब को जोड़ता है। और NH66 है जो कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि NH66 है जो कि किस तट पर स्थित है, तो पश्चिमी तट पर। NH52 कर्नाटक से पंजाब जाता है। और NH47 है जो कि गुजरात से नागपुर तक जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। GT रोड। GT रोड को हम लोग अभी ही पढ़े हैं, जिसे पूरा नाम होता है ग्रैंड ट्रैंक रोड। भारत में सबसे पहले शेरशाह सूरी ने GT रोड का निर्माण करवाया था, जो बांग्लादेश के चटगांव से अफगानिस्तान के काबुल तक जाता था। न्यू GT रोड NH3 मिलकर बना है, NH44 और NH19 मिलकर बना है। तो भारत में सबसे पहले शेरशाह सूरी ने GT रोड का निर्माण करवाया था, जो बांग्लादेश के क्वेश्चन पूछता है, जो बांग्लादेश के चटगांव से अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो बांग्लादेश के चटगांव से अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है। न्यू GT रोड है जो कि NH3, NH44 और NH19 से मिलकर बना है। ठीक है। अब देखिए, बिहार में भारत के सबसे लंबे नदी सेतु कच्ची दरगाह बीतपुर सेतु बन रहा है। तो बिहार में भारत के सबसे लंबे नदी सेतु कौन बन रहा है, तो आपको याद रखना है, कच्ची दरगाह बीतपुर सेतु बन रहा है। इसकी लंबाई है जो कि टोटल 9.76 किलोमीटर है। जो गंगा है जो कि गंगा नदी के देश के सबसे लंबी सुरंग कौन है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप लोग भी जानते होंगे, देश के सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसे हम लोग चेनानी नासिर सुरंग के नाम से भी जानते हैं। कुल लंबाई 9.82 किलोमीटर है। कितना है, तो 9.28 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई। यह सुरंग जम्मू कश्मीर में NH44 में स्थित है। ठीक है। तो बिहार में भारत के सबसे लंबी नदी सेतु कच्ची दरगाह बीतपुर सेतु बन रहा है। इसकी लंबाई है जो कि 9.76 किलोमीटर है। सबसे लंबी सुरंग है जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। यह सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर में NH44 में स्थित है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, 6 लेन वाला। तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। कितने लेन हैं, तो 6 लेन हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत का सबसे लंबा नदी आपको याद रखना है, भूपेन हजारिका। भारत का सबसे लंबा नदी सेतु कौन है, तो भूपेन हजारिका है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, लोहित नदी पर स्थित है। इस सेतु को धौला सादिया सेतु के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का सबसे लंबा नदी सेतु है जो कि भूपेन हजारिका है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, लोहित नदी पर स्थित है। और इस सेतु को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, तो इसको हम लोग धौला सादिया सेतु के नाम से भी जानते हैं। और यह असम को अरुणाचल से जोड़ता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, तो इस योजना को शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, 1000 से अधिक आबादी वाले गाँवों को सड़कों के माध्यम से जोड़ना। NH66 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो NH66 है जो कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के पश्चिमी तट स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। आपको याद रखना है, भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। कितने लेन वाला, 14 लेन वाला। तो भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे पूछेगा तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि 14 लेन का है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि NH44 है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, NH44। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है। हम लोग क्वेश्चन पढ़े ही थे कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है। तो अगर राजमार्गों की पूछा जाए तो सर्वाधिक लंबाई किस में हो जाएगा, तो ये भी महाराष्ट्र में है, जो कि सबसे ज़्यादा लंबाई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन कौन शहरों को जोड़ती है। तो भारत का जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जो कि किस किस शहरों को जोड़ती है, तो ये दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से चेन्नई को जोड़ती है। तो कहाँ कहाँ जोड़ती है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो भारत के पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? तो देखिएगा, पूर्व पश्चिम गलियारा है जो कि किस स्थान को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोरबंदर को सिलचर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा पर स्थित निम्न शहरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा है जो कि इस शहर दिया हुआ, उस शहर को व्यवस्थित करना है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले उत्तर में कौन होगा, उत्तर दक्षिण को इसको बैठाना है। तो ऑप्शन ए है नागपुर, बी आगरा, सी कृष्णागिरी और डी ग्वालियर। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NH-27 EW भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो NH-27 है जो कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टोटल 7 राज्यों से होकर गुजरता है NH-27। आप लोग पीछे देखिएगा तो NH-27 है जो कि 7 राज्यों से टोटल होकर गुजरता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हम लोग क्वेश्चन में पढ़े ही थे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि NH-327B है। ठीक है, NH-327B। NH-327B का लंबाई कितना था ये भी पढ़े थे, तो 1.2 किलोमीटर था जो कि इसका टोटल लंबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अटारी पंजाब से लेह लद्दाख तक जाता है? तो इसका कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि अटारी पंजाब से लेह लद्दाख तक जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, NH-3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का NH-2 किन राज्यों को जोड़ता है? तो भारत का NH-2 है जो कि किन किन राज्यों को जोड़ता है? तो यह असम और मिजोरम को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, असम और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है? तो वह है जो कि NH-4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NH-4 है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जो कि भारत के टोटल 7 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत है जो कि सन 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे की लंबाई सबसे अधिक है? तो चलिए इसका कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे, प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ में है? ऑप्शन दिया हुआ महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, राजस्थान। तो बताना हमको कमेंट करके सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संदर्भ में सही कथन बताइए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो देखिए, सही कथन नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संदर्भ में सही कथन नहीं है। तो देखिए, दिल्ली से चेन्नई NH-48 जोड़ता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चेन्नई से कोलकाता NH-16 जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगरा से दिल्ली NH-44 जाता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कोलकाता से दिल्ली है जो कि ये सही नहीं लिखा हुआ, कोलकाता से दिल्ली NH-2 नहीं जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी सेतु बताइए। तो भारत का सबसे लंबा नदी सेतु है जो कि भूपेन हजारिका है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूपेन हजारिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे लंबी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो सबसे लंबी सड़क श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बी, NH-44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से इंदौर को जोड़ता है? तो चलिए, इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि जयपुर से इंदौर को जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, NH-52। NH-52 है जो कि जयपुर से इंदौर तक जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट से लगा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत के पश्चिमी तट से लगा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-66। हम लोग क्वेश्चन में पढ़े ही थे कि भारत के पश्चिमी तट से लगा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-66 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है? तो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि राजस्थान के मरुस्थल से गुजरता है? चलिए क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-327 भी किस राज्य में स्थित है?
तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 327 भी है, ये हम लोग पढ़े ही। और इसकी लंबाई टोटल कितना है तो 1.2 किलोमीटर है। और यह किस राज्य में स्थित है तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान कौन सा है। यहाँ पे विशालतम हो जाएगा, तो विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है जो कि दूसरा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। चलिए क्वेश्चन भी आप लोग के लिए है, अगर आप लोग का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत सड़क की कुल लंबाई कितनी है, टोटल सड़क की लंबाई है जो कि भारत में टोटल कितनी है, आप लोग को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई को कोलकाता से जोड़ता है। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा NH8। NH8 है जो कि चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों में किसकी लंबाई सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई है जो कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा NH44, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो NH44 की सबसे ज़्यादा लंबाई है। तो ये थे जो कि कुछ नेशनल हाईवे से क्वेश्चन थे, राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद है और पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे।